एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा, तो आधी दूर सफर करने के बाद टिकट चेकर आया और उसने कहा कि आपका टिकट, तो वो तो तैयार बैठे हुआ। जब कोई पहले से कुछ सोच के बैठता है ना, तो वो पूरी तैयारी के साथ बैठता है। वो मालूम है कि ये तैयार बैठा है, टिकट देने के लिए तैयार नहीं बैठा, टिकट खोजने के लिए तैयार बैठा। तो जब कोई हमें इशारा करता है जब कि आपने क्या पाया, आपके पास क्या है, तो उसी क्षण से शायद हम अपने पाए हुए की तरफ ध्यान। उसने खोजा जल्दी से, पूरा सूटकेस खोला उसने। जब सूटकेस में जहां कहां रखने की जगह थी वहां नहीं मिला, तो उसने खोलना शुरू किया। तो अब तो जो टिकट चेकर था वो बड़ा परेशान हुआ कि मिस्टर करते था, बोले रखा नहीं पर देखता हूँ अभी निकाला है, वो तो मेरे पास है, मैंने लिया है टिकट। तो जब खोल डालने में नहीं निकला तो फिर तो उसने सूटकेस में अच्छी बात जो कपड़े रखे थे उनकी पॉकेट में देखना, तब तो बहुत मुश्किल थी। और इतनी नहीं, जब उसे अपने सामान में नहीं मिला तो उसने धीरे से क्या है, उसने धीरे से टिकट चेकर के पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत है। हो सकता है आपके पास मेरा टिकट हो सकता है, लेकिन मैंने दिया कहीं भी हो सकता है। जो लोग बैठे थे वे बौखलाए कि मामला तो गड़बड़ होता है, हो सकता है कि बाजू वाले के पॉकेट में डाले कि मेरा टिकट इसके पास होता है। तो लोगों ने खड़े होकर उससे कहा कि तुम पूरी बोलचाल में देख चुके, तुम सूटकेस में देख चुके, तुम दूसरे के पॉकेट तक में देख चुके, और तुम शायद ये भी कहो कि मेरा टिकट कहीं ना कहीं डिब्बे में होगा, किसी न किसी के पॉकेट में मेरा टिकट होगा। मैं तुमसे ये पूछना चाहता कि तुम अपने किसी पॉकेट में हैं, वहां तो नहीं घूमना चाहिए। उसने कहा सुनो और बाकी सब जगह की बात करना, लेकिन मेरे पॉकेट में है ऐसा मत करो, क्योंकि भाई का बेटा वहां नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। ये हमारे साथ मुश्किल है कि पूरी दुनिया में खोज लेने के बाद मैं ये कह तो सकूंगा कि कहीं नहीं मिला, लेकिन आदमी कब हार जाता है जब वो अपने पास देखता है और वहां भी नहीं मिलता, तब हार जाता है। और हम हारना नहीं चाहते। काश एक बार हम
अपनी हार स्वीकार कर लेते तो जीतना वहीं से शुरू हो सकता है। हम इस बात में हार जाते कि पूरी जिंदगी तो गुजर गई, हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमने कुछ पा लिया है। काश एक बार हम एक्सेप्ट कर लेते इस चीज को, पा कुछ नहीं पाए, पाने का एक भ्रम मुट्ठी जैसे कि कसी हुई हो तो दुनिया देख सकती है कि इसमें कुछ है, लेकिन जिसने बंद कर रखी उससे मालूम है कि वो खाली है, पर वो खोलना नहीं चाहता, लोगों के सामने खोलना नहीं चाहता। हम दूसरे को भ्रम में रखते हैं, लेकिन हम ध्यान रखें सबसे बड़ा आत्म प्रपंच, आत्म प्रबंधन हम अपने साथ करते हैं, थकते हम अपने। अगर हमने पाया है तो हम कह सकें कि हमने पाया है, और अगर नहीं पाया तो हम क्यों नहीं कह पाते हैं कि हमने नहीं पाया। इस तरह जब हम नहीं पाते और भ्रम खड़े करते हैं तो फिर हम खुद मजबूर हो जाते हैं, और यही मजबूरी आज हमारी अपनी जो कमजोरी थी वो मजबूरी बन चुकी है। मुझे आपको आज इस बात पे इशारा करना है कि पहले हम कमजोर होते हैं, फिर हम मजबूर होते हैं। क्यों हम कमजोर होते हैं? क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, इसलिए हम और भी कमजोर होते हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों को मैं नहीं कहूँ कि मैनिफेस्ट करें, उसको फैलाएं, कम से कम कन्फेस तो करें। कहीं एक जगह हमारे को जहाँ भी हम अपनी गलती को जैसे हैं वैसा का वैसे स्वीकार कर लें, अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेना अपनी कमजोरी से मुक्त होने का पहला उपाय है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश अपने को बहुत अच्छा साबित करने की है। हमारे घर कोई पहुंचता है और कोई से पूछता है कि कैसे हैं आप, तो पहला जवाब तो यही हमारा होता है कि एकदम बनने से अच्छा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हो सकता है थोड़ी देर पहले घर में बहुत मुश्किल खड़ी हो, उसके बाद भी हम ऐसा नहीं कह पाते। कहीं दूसरे से ना कहिए, कभी घर के किसी कोने में बैठ के अपने आप से को कहना शुरू करिए कि मैं क्यों ऐसा कमजोर हूँ, और जब अपनी कमजोरी को छुपाता हूँ तो मजबूर हो जाता है। कैसे मजबूर हो जाते हैं? कभी आपने सोचा कि कैसे व्यक्ति मजबूर हो जाता है? अपनी कमजोरी को छुपा करके मजबूर हो जाता है। घर में कोई व्यक्ति आया था और उसके सामने हम ये नहीं कह पाए कि हम आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे, उसके सामने तो हम शायद उधार करके और कुछ ऐसी चीज खिलाएंगे उसको भी जो मान करके जाएगी बड़े आदमी के आगे हमारी स्टेटस का सवाल। तो हम अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए कई बार ऐसा भी करते हैं कि जैसे हम नहीं हैं वैसा हम प्रदर्शित, तब हमारी एक कमजोरी हमें और अधिक मजबूत बनाती है। फिर हम जहाँ भी जाते हैं हम उसको मेंटेन करना पड़ता है, और फिर हम और अधिक मजबूत होते जाते हैं। दुनिया का प्रभाव बहुत तेज है, इसमें तो जो जितना स्वीकार कर लेता है वो उतना सहारा पा जाता है। श्री प्रति कोई शायद हमने आस्था कहा है कि कहीं किसी एक जगह हम देते हैं वैसा स्वीकार कर देते हैं। दुनिया के सामने कितने झूठे बने, दुनिया के सामने कितना भी हम चालाकी कर रहे हैं, लेकिन कोई एक जगह हमारे जीवन में है जहाँ हम झुक करके सब स्वीकार कर देते हैं, वहीं पे तो जीवन की धर्म की शुरुआत होती है। इस प्रभाव में कहीं कोई स्टेबिलिटी है, कहीं कोई ठहराव है, तो वो हमारे अपने जो हमने जिसे धर्म माना है उसमें धर्म हमें ठहराव देता है। धर्म हमारे इस दौड़ धूप के बीच भी एक ऐसी जगह देता है जहाँ बैठ करके हम अपने वापस सोच सकें, हम मान सकें कि हम जैसे हैं वैसे वहाँ से हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी है। हमें किसी धोखे में किसी भ्रम में नहीं है, और कल का इंतजार नहीं करना। दूसरी चीज आज अभी इसी समय मुझे ही स्वीकार कर देना, वरना हम लोगों की आदत पोस्टपोन करने की बात अच्छाइयों को पोस्टपोन करते। कभी किसी ने इस बात को पोस्टपोन नहीं किया है। जब झूठ बोलने का मन होता है तो हम ये नहीं कहते कि सुनो अभी तो मेरा मन बन रहा था झूठ बोलने का, लेकिन अब नहीं बोलूंगी शाम को। ऐसा कभी किसी ने किया पोस्टपोन में? नहीं, सच बोलने के लिए तो पोस्टपोन कर देते हैं कि अभी तो इसको झूठ बोल दिया जाए, पता नहीं शायद झूठ बोलने से काम बन जाए, पता है फिर बाद में सुना तो था शाम तक बोल देंगे, कल बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा हम कई बार करते हैं, तो ये पोस्टपोन अच्छा नहीं। अब तो बहुत समय हो गया, अब पोस्टपोन भी करिएगा तो क्या कर लीजिएगा, एक दिन और बाकी रह गया है। 4 महीने जिन्होंने पोस्टपोन किया हो उनसे कहना, अब तो एक दिन बाकी है बीच में, उसके बाद तो मैं मुक्ति का आनंद लेऊंगा, फिर मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। अभी तक तो मैंने अपने हाथ से बंधन स्वीकार किया था कि 4 महीने यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये स्वीकार किया था, घोषणा करी थी। लेकिन अब पूरे हो जाएंगे और मुक्त होऊंगा, उसके पहले आप अगर अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें, पोस्टपोन ना करें, अन्यथा
हम लोगों के साथ यही हुआ, या तो हम बहुत सोच विचार में पड़ गए, जैसे कि अभी अभी कहा गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा उस चीज़ को कहा करता हूँ कि कम से कम एक ऐसी जगह है जहाँ की तर्क को बांध बूंद के रख देना चाहिए, वो धर्म की जगह है जहाँ तर्क नहीं चलता है। वहाँ तो सिर्फ श्रद्धा चलती है, वहाँ सिर्फ स्वीकृति चलती है, वहाँ कोई लॉजिक नहीं दिया जा सकता कि ऐसा ऐसा है इसलिए ऐसा है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। एक बार भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है, वो भी एक घटना है। वो घटना हमें कोई संदेश दे, इसलिए आपको अवगत करा रहा हूँ घटना से। क्या हुआ था कि एक नवयुवक, उसकी अभी अभी शादी हुई थी और वो प्रवचन वगैरह सुनने जाया करता था महाराज जी के। झगड़े में नहीं पड़ना, आप जाते हैं रोज कहानी सुन करके, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाए। जैसा आपको करना है वैसा आप कहें, कहानी तो कहानी हुआ करती है ना, ऐसा मानकर सुनिएगा कि कहानी तो कहानी हुआ करती है। नहीं, मेरे ख्याल से कहानी किसी न किसी की जिंदगी हुआ करती है। काश हम कहानी को भी जिंदगी की तरह सुन पाते तो शायद कहानी भी हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त हो। वो नहा रहा था अपने घर में, प्रवचन सुन के आया था, तो उसकी जीवन साथी ने नहाते नहाते उससे चर्चा करी कि तुम भी जाते हो ना महाराज जी के प्रवचन सुनने। उसने कहा अभी तो लौट के आया। बोले मेरा भैया भी जाता है प्रवचन सुनने। वो कह रहा था कि मैं एक आध दिन जो है ना दीक्षा ले लूंगा, मेरा बहुत मन करता है मैं संन्यास ले। तो ये सुन रहा था बड़े मजे से। उसने कहा ये तो सब बहानेबाजी है, लेना वेना नहीं है, अगर लेना होती तो ले लेते, इसमें क्या बात है कि सोच रहे हैं अब लेने के बाद। तो उसको अच्छा नहीं लगा उसके जीवन साथी को कि ऐसी कैसी बात करते हो। अब मेरा भैया है, सोच रहा है, बिना सोचे विचारे थोड़ी संन्यास लिया जाता है, सोचेगा, सोच करके फिर बाद में लेगा। और अच्छा तुम ही बताओ, क्या तुम एकदम ले सकते हो? एकदम कोई कैसे ले सकता है? बस इतनी सी बात कही कि और वो युवक आधा नया आया हुआ था, आधे कपड़े पहना था, उठा और उठ करके दरवाजा खोल करके जाने लगा। वो जीवन साथी घबराई कि करते क्या हो, कहाँ जा रहे? बोले बात पूरी हो गई, मेरे ऊपर ही लागू हो गई। मैं कहता था कि इसमें सोच विचार की क्या बात है, जब इतने दूर से सोच रहा है तो ले लेते ना, अगर सोच रहे थे तो ले लेते। हम सोचते हैं इसका मतलब है कि हम लेना नहीं चाहते। हम लेना चाहते हैं इसलिए नहीं सोच रहे, लेना चाहते हैं तो इसी क्षण अगर हाथ में गर्म चाय आ जाए फिर किसी से पूछने जाते हैं कि कहाँ रख दूं, कहाँ फेंक दूं इसको, नहीं वहीं के वहीं एट द मोमेंट छूट जाती है। जिस क्षण ये एहसास होने लगे कि जो कुछ भी पाया है वो सब वेस्ट है, जो कुछ पाने को है उसकी खोज में निकल जाना चाहिए, तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है। तो मुझे अपनी ही बात समझ में आ गई। मैं जाता हूँ और वो व्यक्ति चला गया था, उसे कोई रोक पाया? मैं सोचता हूँ कि उसे तो कोई नहीं रोक पाया, लेकिन पता नहीं हमने अपने आप को अपनी कमजोरियों को ढककर कितना मजबूर कर लिया है कि हम दलील देते हैं कि अभी तो मेरे साथ ये लगा हुआ है, अभी तो मेरी लाइबिलिटीज हैं, अभी तो मेरे ये दायित्व हैं, अभी मुझे वो पूरा करना है, अभी बहुत बहुत सारी चीजें मेरे जिम्मे हैं, वो सब मुझे करना है। कैसे नहीं कर सकता? कैसे मैं धर्म कर सकता? पाप करने के लिए कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसे पाप कर सकता हूँ, लेकिन धर्म करने के लिए हर आदमी दूसरे से पूछता है कि मैं कैसे करूँ इसको। अपने से पूछता है मेरे पास टाइम कहाँ है, हम सो बिजी, बहुत अधिक व्यस्त हूँ, मैं काय में व्यस्त हूँ, पाप करने में व्यस्त हूँ, उसमें मेरी व्यस्तता है। ये हम डिक्लेयर नहीं कर पाते, हालांकि हम कहते यही है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, काहे में व्यस्त हूँ। कोई पूछना अपने से कभी एक कोई काम ऐसा किया जिससे कि जिंदगी में आनंद आए, जिससे कि दूसरे की जिंदगी में भी आनंद आए। आनंद वास्तव में वो है जो हमें आनंदित करे, इसके साथ साथ दूसरे को आनंदित करे। अगर किसी भी क्रिएचर को कोई तकलीफ पहुंच के हमने सुख पाया है तो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, दूसरी की तकलीफ पर टिका हुआ हमारा सुख ज्यादा शाश्वत नहीं है, टिकता नहीं, ज्यादा है। जिसमें कि प्राणी मात्र को सुख हुआ हो, वो कार्य अगर करके हमने सुख पाया है तो वो वास्तविक सुख है। क्या कभी हमने उसके लिए प्रयास किया है? शायद हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। संन्यास की बात आपसे कही और पोस्टपोनमेंट नहीं करिएगा। संन्यास का अर्थ ये मत समझिएगा कि आप भी मेरे साथ हो जाइएगा। मुझे मालूम है कि बहुत बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको। मैं मानता हूँ कि आपकी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, हर व्यक्ति की है, लेकिन अपने कल्याण का भी तो कोई दायित्व, उसको भी थोड़ा सा ख्याल में करिए।
परिवार का दायित्व आपके ऊपर है, समाज का दायित्व आपके ऊपर है, राष्ट्र का प्राणी मात्र के प्रति भी आपके कोई दायित्व है, लेकिन अपने आत्म कल्याण का दायित्व भी कोई बड़ा दायित्व है, उसके लिए आप क्या आज हमें अपना सारा समायोजित करना है इतने दिनों के बाद कि आखिर इतने दिनों में हमने अपने आत्म कल्याण के लिए कोई चीज लाइफ लॉन्ग अपने जीवन में कोई ऐसी चीज शामिल करी है जिससे कि मुझे वो आनंद मिले जो कि दूसरे के दुख पर डिपेंड था, जो मेरा आत्मा को स्वयं प्रकट हुआ, जिसमें कि प्राणिनाथ का कल्याण हो। ऐसे कोई क्षण हमारे पास है या स्वयं सोचिएगा और अपने आत्मबल को जागृत करिए। स्वावलंबन की प्रक्रिया आज बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज हमें कमजोर बनाती है हमारी आकांक्षा है, ये हम जानते हैं, आज ये नहीं कहूँगा, हमें कमजोर बनाता है। जो कोई भी हमने सुना है आज तक कि हमें कमजोर क्या बनाता है, नहीं, कमजोर हम तब हो जाते हैं जब हम दूसरी चीजों पर डिपेंड होते हैं। हम जितने पराश्रित हो जाते हैं उतने हम कमजोर हो जाते हैं। एक गुलाम आदमी ज्यादा बेहतर है एक मालिक की अपेक्षा। कैसे? अगर गुलाम नहीं आए एक आध दिन तो मालिक को पानी भरा गिलास दे उठाने की मुश्किल हो जाए, तो गुलाम ज्यादा परेशान है कि मालिक परेशान। साफ साफ देखा ही पड़ता है कि जितनी चीजों में एडिक्ट हो गए हैं वे चीजें हमारे ऊपर मालकियत कर रही हैं, हम उनके गुलाम हो गए। सुबह से चाय का प्याला नहीं है तो इतनी गुलामी है कि दिन में मुश्किल हो गए। ये जो इस तरह की चीजों की हम गुलाम हो गए वो हमारी बड़ी से बड़ी कमजोरी है। हम चाहें तो स्वावलंबी हो सकते हैं। गांधी जी ने शुरुआत से ही इस बात पर जोर दिया था इस देश के लिए कि कभी स्वावलंबी मत हो जाना, चाहे विदेश के चाहे अपने ही किसी अपनी आकांक्षा से या किसी चीज के प्रति। हमने आज वही किया है। अगर थोड़ी गर्मी लग रही है और पंखा नहीं है, लाइट चली गई है तो बैठे हाय हाय कर कुछ करें। इतने गुलाम इतने पराश्रित हो गए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चीजें जो हमें पराश्रित करती है, जो हमारा सहारा बनती है, जो हमारे उपयोग में आती है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमें हमारी आदत डाल देती है और हमें मुश्किल पैदा करती है। तो उन चीजों से भी थोड़ा थोड़ा सा अपना मन हटाए, थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ, एकदम नहीं करूँ नहीं तो आप फिर अगले बार मुझे सुनने नहीं आएंगे, मुझे एकदम शुरुआत धीरे धीरे करूँगा। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि कोई छोटा सा नियम दे दीजिए, आपसे नियम है और अलग लगता है, आप देते नहीं है, आप एक छोटा सा नियम नए प्रकार का नियम दीजिएगा, कोई ये वाले सब नियम नहीं करेंगे। आपके बारे में सुना है कि 6 घंटे उनके बच्चे लोग कह रहे थे कि पापा को थोड़ा समझाइएगा कि इतने बड़े हो गए हैं, हम लोगों के साथ बैठ करके 6 घंटे टेलीविजन देखते हैं, हमारे तो दिन अभी है देखने के लिए, इनके तो लग गए हैं, इनको तो कम से कम वेट करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप 6 घंटे देखते हैं, बोले आप तक ये खबर आ गई है तो बताइएगा, छुड़वाइएगा। मैं बहुत एडिक्ट हो गया, बहुत परेशान हो गया। मैंने कोई बात नहीं, मैंने 6 घंटे आप देखती हूँ, मैं कहता हूँ आप कल से 7 घंटे शुरू कर दीजिएगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तय कर लीजिएगा तो कितने घंटे देखेंगे। बोले तय है तो 5-6 घंटे तो हो जाए। मतलब ठीक, जितने आप देखते हैं ठीक, उसमें से 1 मिनट ले लो। 1 मिनट ये तो बहुत आसान है, लेकिन 4 दिन के बाद पहुंचे, बोले इससे मुश्किल नियम तो दूसरा नहीं, मैं तो समझा था बहुत आसान है, लेकिन 5 घंटे तो एक तरफ चले जाते, देखिए कि जय ध्यान रहता है कि वो 1 मिनट में कम की महाराज जी को दिया था वो तो सब ऐसे ही देखते हैं हम, लेकिन वो ध्यान रखना पड़ता है। 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में तू आज तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में तू आज, नीरज जी सुनाया करते हैं इस चीज को, और इसके साथ एक घटना वो मुझे याद आती है, इसलिए मैं एक छोटे से स्टेप की बात आज आपसे कर रहा हूँ। 3 बातों में ये आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर बैठेंगे। उनको बचपन में जब धोबी कपड़े लेकर के घर आता था तो पिता कहते थे पिलाओ थोड़ा सा पानी लाओ, अभी घर में मत रखना कपड़े, आए तो धोबी से धुल करके, लेकिन ऐसे कपड़े भी कर नहीं जाएंगे, बिना शुद्धि किए नहीं जाएंगे, बड़ा शुद्धि करेगा। तो क्या करते, लाओ थोड़ा सा पानी, वो ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये इतनी 50 तो घड़ी उसकी बनी घड़ी, तो अपन कहते हैं फोल्ड, उसको घड़ी समझिएगा, वो घड़ी मत लीजिए वॉच। तो फोल्ड जो थे 50 घड़ियां बनी हैं, उसमें से एक आदमी नहीं गीली हो पाई, तो कहने लगा चले जाओ घर में लीजा कर दो। बोले जब मुझे समझदारी आई
तब मुझे लगा कि शायद ये उनको याद होगा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में हुआ। अगर इतनी भी भीग गई है उस 50 फोल्ड्स वाली साड़ी में से अगर एक घड़ी भी भीग गई है तो पूरी घड़ियां पवित्र हो गई। अगर एक घड़ी भी हमारे जीवन की आधी और आधी भी घड़ी हमारे जीवन की अगर पवित्र हो गई है तो सारे जीवन की घड़ियां सब पवित्र हो गई। क्या हम ऐसा कुछ एक एक स्टेप नहीं उठा सकते? आज के लिए 3 बातें। हम अपनी कमजोरी को कमजोरी माने, मजबूर ना हो किसी के सामने, अपनी कमजोरी को लेकर मजबूर ना पड़े, अपने आप ऐसा कुछ ना करे, पोस्टपोन ना करें। कृपया करके अब बहुत हुआ, अब कल पर ना। अच्छाइयों को कल पर टालने की बात नहीं है, बुराइयों को अगर टालना तो कल पर टालें। और तीसरी बात कि हम अपने जीवन का जो इतना बड़ा प्रवाह है उसमें कहीं स्थित होने के लिए, कोई आत्मानंद पाने के लिए कोशिश करें, अपने आत्मबल को बढ़ाने की कोशिश करें। आत्मबल कैसे बढ़ेगा इसके लिए एक बहुत छोटी सी घटना मैं आपके मैं दे देता हूँ और फिर बैठेंगे। हमारे जीवन में अगर हमें ये ध्यान आ जाए, अपनी कैपेसिटी का ध्यान, एक आदमी को अपनी पूरी की पूरी क्षमता का ध्यान नहीं। कई बार ऐसा जब वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है तो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है कि मेरे भीतर भी कोई क्षमता है। दूसरे को देखता है तो ईर्ष्या जरूर करता है कि इसके पास इतनी क्षमता क्यों है, लेकिन मजा ये है कि वो अपने भीतर नहीं देख पाता कि मेरे भीतर की क्या ऐसी क्षमता हो सकती है। हाउ टू एक्सप्लोर, मैं उसको कैसे प्रकट करूं, मैं कैसे उसको अभिव्यक्त करूं, ताकि क्योंकि ये भी जीवन ऐसा ही है, मेरा भी जीवन ऐसा ही है, सबके जीवन में वही सब है, सब मनुष्य हैं और कोई अधिक कैपेसिटी वाला और कोई कम वाला है, ये कैसे संभव है? सब बराबर हो सकते हैं, जब सब में आत्मा एक थी तो सब बराबर है। तो कैसे उद्घाटित करें उस आत्मबल को? उसके लिए सेंस करना, उसका अंदाजा लगाना, और अंदाजा लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। हम निरंतर इस बात के लिए सजग रहें, अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने को कि मैं कहाँ सफल होता हूँ, मैं कहाँ असफल होता हूँ, और अपनी असफलताओं को हम धीरे से देखें, उन पर आवरण न चढ़े और अपनी सफलताओं में अधिक गाफिल ना हो। बस इतना ही है, जहाँ हम सफल होते हैं वहाँ हम बहुत जल्दी हर्षित हो जाते हैं। नहीं, ये सफलता उस सफलता को भी समर्पित करते 3 सूत्र दिया करते थे नोबल। तो वह संकल्प लेना, आत्मबल बढ़ाने के लिए तो वह संकल्प लेना, दिन भर उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयास करना, और शाम होने पर जितनी पूर्ति हो जाए उसको भी भगवान के मध्य समर्पित कर देना कि मेरे से इतना ही हो सका, बस। कल फिर उठूंगा, फिर संकल्प लूंगा, दिन भर संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयास करूंगा, शाम को जो मिला उसे भी, जो नहीं पा पाया उसे भी सबको भगवान के लिए समर्पित कर दूंगा, अपना कर्तव्य उसमें से निकाल दूंगा कि मैंने किया। मैं ये नहीं कहूंगा कोई चीज प्राप्त होने पर कि मैंने किया, करने वाला कोई और है। और जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं जांच करूंगा कि कहाँ असफल हुआ, उसमें मेरी कहाँ कमी रह गई, उस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सफलता में गाफिल होगा और कमी को इग्नोर करूंगा। अगर ये व्यक्ति करना शुरू करे तो उसका आत्मबल बढ़ सकता है, या फिर वो अपने पूज्य पुरुषों के चरणों में बैठने की कोशिश करे, उनसे प्रेरणा, जहां उनसे अच्छे कार्य की प्रेरणा मिलती हो, जिसको अपन कहते सत्संग करें, थोड़ी देर बैठे उन चरणों में, जहां से कि उसे अपने आत्मबल को प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है, कोई शक्ति मिलती है। दूसरा कोई नहीं देता है, लेकिन प्रेरणा हम स्वतः अपने जीवन में ले सकते हैं। आत्मबल बढ़ाने के लिए जो घटना याद आती है, कौशल नरेश के पास में एक बहुत बढ़िया किस्म का हाथी था, और ऐसा हाथी आसपास किसी के पास नहीं था। जब वो हाथी जवान था तो कभी उसने युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाई। जो योद्धा उसके ऊपर बैठा रहता था वो जीत करके आता। ऐसा वो हाथी बड़ा बलशाली, लेकिन कोई भी कितना भी बलशाली क्यों ना, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है। बुढ़ापा आता है, बीमारी घेरती है, आदमी अनंत शक्ति वाला होकर के भी बहुत कमजोर हो गया। वो बूढ़ा हो गया था हाथी, और एक दिन नदी के किनारे पानी पीने गया तो नदी का पानी सूख गया था, बहुत दूर पानी दिखता था। तो चला तो गया, लेकिन पानी पीकर के जब वापस लौटा तो उसके वजन से उस जमीन में जो दलदल थी
उसमें वो थकता था और निकलना मुश्किल है। अब हाथी घस जाए तो किसी का क्या होगा कि वो निकाले? कोई घस जाए तो हाथी निकाल सकता है, लेकिन हाथी ही घस जाए तो कौन निकाले? जो अनंत बल वाला है वही अगर विषय वासना में फंस जाए तो कौन निकाले? जिसके पास परमात्मा बनने की शक्ति है वो खुद अपनी स्वेच्छा से कीचड़ में फंसने की कोशिश करे तो शायद परमात्मा भी उसे हाथ बढ़ा करके निकाल नहीं सकता, लेकिन निकाल भी सकता है अगर उसे कोई सी याद आ जाए कि मेरे भीतर शक्ति बहुत है। और हुआ क्या, बहुत कोशिशें करी गई, लेकिन हाथी बाहर आया नहीं आया तो नहीं आया। याद आया राजा को कि बहुत पुराना महावत है जो हाथी को पैकिंग किया जाता है, उसको बुलाया, वो खैर कोई उपाय बताया, उसको बुलाया। पुराना वाला महावत जब आकर के और खड़ा हुआ उसने देखा तो बहुत जोर से हंसा। सब लोग अचंभे में रहने कि इस समय तो वो दीन ही निकाला हाथी फंसा हुआ और वहां उसको हंसी आने लगता है कि वहां उसकी साथ को पार कर गया है, तो लगता है गड़बड़ हो गया कुछ। जब भी कोई किसी की कमजोरी पर उसकी अनंत शक्ति को पहचान करके जब कोई ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों पर हंसता है तो अज्ञानी सब मिलकर के मेजॉरिटी में उस ज्ञानी को भी पागल कर है ना? ऐसा ही है। फिर मेजॉरिटी क्या है, जब पाप करने वालों की मेजॉरिटी हो जाती है तो कोई पैनल में अगर एक ईमानदार आ जाए तो उसको पूरी पैनल में बेईमानी है तो इधर बीच में ईमानदार कैसे फंसे? पहले ऐसा हुआ करता था कि पूरी ईमानदारी के पैनल में एक आध बेईमान फंस जाए तो उसका ऐसा हो गया ऊपर से नीचे तक सारा कुछ हमने बना रखा है। इस तरह कमजोर लोगों ने इस तरह बना रखा है कि कोई अगर परेशानी हमें याद दिलाता है हमारे बीच आकर के कोई महापुरुष हमसे कहता है कि कहाँ फंसे हुए, तो लगता है कि इनको तो सब हल्का हल्का मालूम रहता है, जब करो तो मालूम बड़े दुनिया। ऐसा कहने को तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी। और क्या हुआ, महावत जोर से हंसा और उसने कहा कि लाओ तो जो नगाड़े जब रणखेड़ी बजती थी वो वाले नगाड़े लाओ, इसी तरह नहीं कर रहा। फिर सबको आश्चर्य हुआ कि इतने शोक के माहौल में रणखेड़ी बजवाना था। लेकिन तारा ने कहा कि महावत की बात पूरी की जाए, महावत बहुत पुराना है और हाथी का मित्रता के नाते मुझे वैसा कर बुलाए गए और आप आश्चर्य करेंगे जैसे जैसे रणधीरी बजना शुरू हुई हाथी जो है चौकन्ना हुआ। चारों तरफ उसने एक बार देखा, अपनी शक्ति को तोड़ा और लोग आश्चर्य में हैं। लोगों ने तालियां बजाना शुरू की और हाथी ने एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे रणधीरी तेज होती जाती थी हाथी जो है आगे बढ़ता था। क्या बदल क्या पानी सबको चीज का हुआ बाहर आकर के खड़ा। मेरे ख्याल से संदेश पर्याप्त है। तो रणधीरी आपने सुनी, शायद इतने दिनों में नहीं सुन पाई, वरना कोई ना कोई तो आकर के जहां खड़ा हो गया होता, अपने आत्मबल को पहचान करके कोई ना कोई आ गया होता। अगर आपने रणधीरी सुनी होती, आपने अगर आत्मा का आनंद किसी दूसरे के अंदर देखा होता, किसी आत्मबल को आपने अगर देखा होता, कोई बात नहीं, अभी आप मिस कर गए हैं तो भी आपके भीतर है, मुझे सिर्फ इशारा करना है। कोई भी इशारा नहीं कर सकता है, बाकी दे तो नहीं सकता है, पर आपके पास है। किसी से मांगने की भी क्या जरूरत है, अपने भीतर ही उस चीज को उद्घाटित करें। अपनी कमजोरियों को आप हटा सकते हैं, अपने आत्मबल को प्रकट कर सकते हैं। आज जो कुछ भी जिसका भी हमने सम्मान किया है वो हमने व्यक्ति का नहीं, उसके भीतर जो आत्मबल प्रकट हुआ है उसका सम्मान है। हम चाहें तो बुराइयों का समापन भी कर सकते हैं, हम चाहें तो अच्छाइयों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। आज हमने अच्छाइयों का सम्मान किया है, आज हमने सच्चाई का सम्मान किया है। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे जहाँ कहीं भी आपको अच्छा दिखाई पड़ता है, जहाँ कहीं भी आपको सच्चाई दिखाई पड़ती है, वहाँ सम्मान करने से न चूकें, ताकि आपको अपने भीतर जो सच्चाई है वो सच्चाई प्रेरणा पाए कुछ अच्छा करने के लिए। तब हमारे सबका जीवन सार्थक होगा। मैं इसकी कामना करता हूँ कि हम सब लोग अपने आत्मबल को, अपने अहिंसा और सत्य को पहचानेंगे और उसको
बाहर उद्घाटित करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो, हम ठीक ढंग से अपने को जी सकें। मैं मेरे साथ नमो का करिए। बोले आचार्य विद्या